वीकेंड्स पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा बनाना चाहते हैं तो आप इस बेक चीज एग चिकन क्यूब को जरूर बनाइएगा। अगर आप अंडा और चिकन खाना बहुत पसंद करते हैं देन आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बिना किसी देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें हाई फ्लेम पर 3 कप पानी को बॉईल कर लेना है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि फटाफट से पानी में एक उबाल आ जाए। जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा पानी में हमें डाल देना है 170 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। मैं यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ढककर हमें हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेना है। जैसे चिकन बॉईल हो जाएगा फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हमें जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेना है। कुछ देर के लिए चिकन ब्रेस्ट को ठंडा करेंगे, उसके बाद हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो चिकन को बॉईल करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे 10 मिनट से ज्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना चिकन हार्ड हो जाएगा और खाते वक्त इसका टेस्ट बिल्कुल रबर की जैसा लगने लगेगा। चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। तो अब मैं चिकन ब्रेस्ट को हाथों से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बड़े बर्तन में डालती जा रही हूँ, क्योंकि अब हमें चिकन को श्रेड कर लेना है। चिकन को श्रेड करने का मतलब होता है कि चिकन पीस का एक एक रेशा एकदम अलग अलग सा हो जाना चाहिए। तो चिकन को श्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस प्रोसेस को फोर्क की मदद से कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिकन अब बिल्कुल अच्छी तरह से श्रेड हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन का एक एक रेशा अलग अलग सा हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें श्रेडेड चिकन चाहिए। तो अब ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिलहाल के लिए इसे हमें कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। अब एक बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम दूध के ऊपर जमी हुई फ्रेश मलाई। मैं यहाँ पर घर की दूध की जमी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पर मार्केट वाला अमूल का फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को हमें विस्कर की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि मलाई के अंदर का लम्स खत्म हो जाए और मलाई बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अगर आप मार्केट वाला अमूल का फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसे विस्कर की मदद से फेंटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी स्मूथ होता है। आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मलाई को भी अब हमने बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो इसे भी अब हम कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे। अब एक बड़े बोल में हमें तोड़ लेने हैं 7 अंडे और विस्कर की मदद से हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो अब हमने अंडे को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हमें इसमें डाल देना है फेंटा हुआ मलाई और 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि अंडे में मलाई बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब अंडा और मलाई आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हमें इसमें डाल देना है अमूल का 4 क्यूब ग्रेट किया हुआ चीज। तो मैंने यहाँ पर अमूल का ये वाला चीज क्यूब इस्तेमाल किया है। आपको मार्केट में पर चीज क्यूब 15 से 20 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है श्रेड किया हुआ चिकन। और इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देनी है कुछ छोटे टुकड़ों में कटी हुई सब्जियां। तो सब्जियों में मैं ले रही हूँ गाजर, हरी शिमला मिर्च। आप चाहें तो हरी शिमला मिर्च के साथ साथ आप इसमें पीली और लाल वाली शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का बीज मैंने पहले हटा दिया था, उसके बाद मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप चाहें तो इन सब्जियों के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेंच बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी सब्जियां आपके फ्रिज में अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। सीजनिंग के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक को मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अगर आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीज में भी ऑलरेडी नमक होता है। आधा चम्मच कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, आप काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं।
इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसे तुरंत घर पर भी बना सकते हैं। बस 2 से 3 सूखी लाल मिर्चों को मोर्टार एंड पेटल यानी कि जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें डाल के दरदरा सा कूट लीजिएगा और बस चिली फ्लेक्स तैयार हो जाएगा। और अब सबसे लास्ट में जरा सा मिक्स्ड हर्ब्स। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल है तो आप उसमें से आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 साबुत लहसुन को कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे में मैं लहसुन खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए सारी चीजों को आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सीजनिंग, सब्जियां, चिकन, चीज, मलाई और अंडा आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसको फटाफट ऑयल से ग्रीस किए हुए बेकिंग टिन में डाल देंगे। बेकिंग टिन को ऑयल या फिर बटर से चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये बेक होने के बाद से आसानी से निकल जाए। और अगर आप बेकिंग टिन के बेस पे बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉइल लगा देते हैं तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मिक्सचर मैंने यहाँ पर ज्यादा बनाया है, इसलिए हमें ये पूरा का पूरा मिक्सचर एक ही बार में बेकिंग टिन में डालकर बेक नहीं करना है। हाफ हाफ करके मैं इसे 2 बैचेस में बेक करने वाली हूँ, क्योंकि बेकिंग टिन में हमें इसे पफ होने के लिए स्पेस भी देना है। इसे बेक करने के लिए जो मैं बेकिंग टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी हाइट ऊंची है, यानी कि ये बेकिंग टिन अंदर से एकदम गहरा है, इसलिए मैंने इसमें 5.5 टेबल स्पून भरकर मिक्सचर को डाल दिया है। बेकिंग के लिए अगर आप छोटे बेकिंग टिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें 2 से 2.5 चम्मच ही भरकर मिक्सचर को इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं बोल में 2 से 2.5 चम्मच के करीब मिक्सचर बच गया है, तो इसको मैं सेकंड बैच में बेक कर लूंगी। अब आपको इसे फोर्क या फिर स्पून की मदद से एक बराबर कर लेना है ताकि बेक होने के बाद जब आप इसके पीसेस कट करें तो पीसेस बिल्कुल एक बराबर रहे। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े और गहरे से एल्युमिनियम के पतीले को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं रख रही हूँ एक स्टैंड। आप चाहें तो इसके अंदर एक कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं, बस बेक करते वक्त इसे डायरेक्ट हीट नहीं लगना चाहिए। इसके अंदर हमें रख देना है मिक्सचर वाला बेकिंग टिन। प्लेट से इसे कवर कर देंगे, तो ऐसे प्लेट का इस्तेमाल कीजिएगा जो पतीले को चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दे और हीट जरा सा भी बाहर ना निकले। बेक होते टाइम प्लेट गिर न जाए, इसलिए हमें प्लेट के ऊपर भारी चीज रख देनी है। तो इसके ऊपर पहले मैं रख रही हूँ एक छोटा सा टॉवल और उसके बाद रोटी बनाने वाला संगमरमर का चकला, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी भारी चीज रख सकते हैं, बस प्लेट गिरना नहीं चाहिए। अब हमें इसे लो फ्लेम पर 35 मिनट्स के लिए बेक होने देना है। आफ्टर 35 मिनट्स सारी चीजों को हटाकर एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अंडा बिल्कुल अच्छी तरह से बेक होकर पफ हो चुका है और इसकी जो ऊपर की सतह है वो भी सख्त हो चुकी है। और आप चाहें तो एक बार इसे स्पून से टच करके चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हमें फ्लेम को ऑफ नहीं करना है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ एक ग्रेट किया हुआ चीज क्यूब, जरा सी कुटी हुई काली मिर्च, जरा सा चिली फ्लेक्स, और जरा सा मिक्स्ड हर्ब्स। अब इसको ढककर हमें दोबारा से 5 मिनट के लिए और बेक कर लेना है, लो फ्लेम पर ही, ताकि चीज बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो करीब 5 मिनट के बाद दोबारा से सारी चीजों को हटाकर एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चीज बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक भी हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे हमें धीरे से निकाल लेना है इसके अंदर से, और इसे हमें कुछ देर के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होगा तब तक हम इसके साथ सर्व करने वाला एक सॉस बनाकर तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच वेज मेयोनीज। आप एग मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है 3 बड़े चम्मच टमेटो सॉस, सॉस में स्प्रिंकल कर देंगे जरा सा मिक्स्ड हर्ब्स और जरा सा चिली फ्लेक्स। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो अब ये सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है बेक चीज एग चिकन क्यूब के साथ सर्व करने के लिए। बेकिंग टिन बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था, तो मैं स्पून के पिछले हिस्से की मदद से इसे चारों तरफ से स्क्रैच कर रही हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। उसके बाद आपको इसे नाइफ या फिर पिज्जा कटर की मदद से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको बड़े क्यूब में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मीडियम या फिर छोटे क्यूब में भी कट कर सकते हैं। बेक चीज एग चिकन क्यूब को मैं सर्व कर रही हूँ प्रिपेयर किए हुए सॉस के साथ और रेड चिली सॉस के साथ। आप इसको अपने मनपसंद के किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे आप करीब से देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और साथ ही साथ इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। तो हल्की फुल्की भूख हो या फिर अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।